उसने कंप्लेंट करी पुलिस में, पुलिस ने छानबीन करी। फिर आसपास के कैमरे चेक करवाए ना। प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही थी उनकी किसी कैफे में बैठ के ना कोर्ट में केस चल रहा है। यूं कही है कि अगर इसने गलत करा है इससे सजा दो कि एक इतनी छोरा बड़ी खा बात है, गई। तो तिब्बे ना था शादी के बाद का भरोसा। रीजन बस नू बताया कि वो फोर्स करे करता मैंने शादी के लिए, मैंने तो मना करी थी शादी की। चाहे कोई भी रीजन हो, चाहे इस धरती का कोई भी रीजन हो, बाद में किसी और की जिंदगी बर्बाद करने से अच्छा है आप पहले ही उनको मना कर दो। किसी के भाग फूटने हो है भाई, कैसे भी फूट जाए। किसे की न मन रे वो जाट हो शहर, जो जाट की न मन रे वो हो जाटनी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग और आपका स्वागत है कनिका राणा ब्लॉग्स चैनल पे। तो कल ब्लॉग नहीं आया, रोहित के ब्लॉग में मैंने बोल दिया था कि लाइव आऊँगी, बट ब्लॉग ना आने का रीज़न सबसे मेन यही था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, और यही रीज़न था कि मेरा लाइव आना भी नहीं बना, क्योंकि मम्मी और रोहित चेकअप के लिए गए हुए थे। मतलब मम्मी को जो एलर्जीज हैं स्किन, उनसे रिलेटेड कुछ टेस्ट करवाने थे, तो वो रोहतक गई हुई हैं रोहित के साथ, और आते हुए एक सरप्राइज़ लेके आएंगी रोहतक से। तो अभी मैं और पापा ही थे घर पे, और नन अदर देन युवान शिकारा। तो मैं पापा की चाय बनाने लग रही थी, बाई चांस हमने फ़ोन करके देख लिया कि ताल गया था, तो वो भी रास्ते में ही है। तो चलो, हमने चाय पी नहीं थी, मैंने एक्स्ट्रा पानी चढ़ा दिया, अब हम सब इकट्ठे बैठ के ही चाय पियेंगे। हाँ, बस ये था अभी तक का अपडेट। आगे जो होगा ब्लॉग में देखते जाना, सरप्राइज़ क्या होगा ये भी। जब तक चाय बन गया भाई यहाँ से सेट कर रही हूँ, हालांकि बच्चे के साथ की तरह ही सेट कर लो, वो भी कम है। बट खैर आज तो इतना बिखरा नहीं है, शाम तक बिखर जाता है लेकिन बहुत ज़्यादा। अभी तो देख लो बस थोड़ा सा ही है भाई। सारा घर सेट हो गया, कपड़े धोने के लिए डाल दिए, बर्तन जो धुले हुए थे वो सेट कर दिए, चाय भी ऑलमोस्ट बन चुकी है, बस कब आएंगे वो। बुआ जी नमस्ते। डबल सरप्राइज। अच्छा, रोहित का बनता होगा। ओहो, हेलो हेलो और बुआ डोगा कौन से प्रेस कर दिए थे, बस ये रख दें अलमारी में। देख है कौन है, कौन आ गए हैं? युवान को भाई यहाँ छोड़ रही हूँ रोहित के पास, क्योंकि वहाँ आराम से सब चाय पी लेंगे, नहीं तो ये पीने नहीं देगा। चलो पापा को बैठ के दिखाओ आप कैसे लगते हो आपकी चेयर पे। हाँ बैठो। ए मोटी टाइटल सबसे बड़ा टास्क है यो, इसने तय ओह इसने बेड पे तक गिरंद बचाना। हाँ, और रिस्क लेने के लिए भी रेडी है ये। क्या हाँ, ये तो दिन आ गया उस दिन सुबह सुबह। फिर है कल सुबह क्यों यार, आज उतरा था ना यो, मेरे पे उतरा था यो ऐसे। यू चाय के पास आ जाएगा मेरी आगे उतरा करेगा। नहीं, नो यू वी नो पकड़ भाई। दूध पीवे था, मैं नू बोली यू आंदा है जल्दी से बड़ा हो जा, फिर है ना सेवा करियो बुआ जी की, बूढ़ी बुआ जी की। गठिया पाव रखा उनको, यो थे ईसा उठ के बैठ गया भाई, दूध दे नहीं पीता। इतनी समझ आ गई तुझे हैं? जा जा जल्दी फ्रेंडशिप कर लेता है ये।
ओए ओए भी भैया, जो लाइट ऑन हुई है ये रोहित की मेहरबानी है, आपको तो पता है। हम शूट शुरू कर देते हैं पर इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन रोहित को हर चीज परफेक्ट चाहिए। यो भी देखो कैसे ऊपर देख रही है। इतना भी करे गाइस, रोहित ने पकोड़े मंगवा लिए। गाइस रोहित ने पकोड़े मंगाए हैं। मेरे को डॉक्टर मना करा था कि सामने कोई चीज बिल्कुल नहीं मेरे खानी। भी मना है, सबके हाथ में पकोड़े। मेरे भी मना है। तीन वाले कह दी मेरे भी बना है। अरे यू मान दो, वैसे ही पकोड़ा लायकदा है। और मेरे मन ने भाई पकोड़े थोड़े कम में पसंद है, तो इतने ये पकोड़े करे क्यों? ये नहीं सोचा सारे खाओगे, इसको पता नहीं था। पर फिर भी कहाँ है भाई, सारे साथ तो दे रहे हैं बंद होने के बाद भी। भाई पैसे ला कर देने, क्या करें। एक दवाई और ले लेंगे। भाई पकोड़े खाने से पहले हमने चाय पी थी, अब पकोड़े खाने के बाद चाय पी रहे हैं। मतलब मैं तो नहीं, बुआ अरता ही बनाई है भाई। और आज देखते हैं खाने में क्या बनेगा। कल हमने दाल बनाई थी, सुबह लिया बनाई थी। रोहित कह रहा है नमकीन चावल, इसको तो और कुछ नहीं समझ आता, तो नमकीन चावल तुमने पता ही है। अब देखते हैं क्या फाइनल होगा, फिर वही बनाया जाएगा। अभी अभी पता है भाई क्या हुआ, आज बता रही थी ना कि कपड़े धोए हैं और आंधी आ गई, भागी सारे कपड़े बचाए ना, तो भाई डबल मेहनत हो जाती है। गर्मियों में किसी और टाइम आंधी आ जाए। और खाने का डिसाइड हो गया है, आधे खाएंगे चावल आधे खाएंगे रोटी। तो पहले रोटी की तैयारी करते हैं। चावल खाने वाले मैं, रोहित और पापा हैं जो कि लेट खाते हैं, तो हम बाद में। तो पहले दूसरा खाना बनाती हूँ, फिर अपने चावल बनाऊँगी। भाई सारा खाना बन गया है। आज पता नहीं रोहित को ये कैसे याद आया किचन के लिए, जो हमने छोटू कूलर मंगवाया था लास्ट ईयर, तो ये ऊपर से स्टोर से निकाल लिया है। और आज कैसे याद आ गई? किसकी हवा प्रेशर है? यो है ये कूलर। गुड मॉर्निंग भाई आप सबको भी गुड मॉर्निंग। वैसे हमारी गुड मॉर्निंग हो चुकी है, आपके सामने दोबारा की है। युवानी, आपने नमस्ते की? आपने नमस्ते की? आप कब सीखोगे नमस्ते करनी है? शैतानी करनी तो इतनी जल्दी आ गई है, नमस्ते करनी नहीं है युवानी को। अभी हमारा भाई चाय का टाइम चल रहा है, टी टाइम। ओ तेरी सर अलग कर दिया, हाथ अलग, धड़ अलग। भाई बुआ जी तब की बताएं जब ये छोटा सा पैदा होया था। तब ये कैसा था? अरे तू इतना छोटू सा था, तेरे चीक्स पे ये स्किन भी नहीं थी, बहुत अंदर थी। और फोन में लग गए थोड़ा और बड़ा है भाई। जब आप इसको रियल में देखते हो तो ये थोड़ा छोटा ही है, फोन में हम सब ही बड़े लगते हैं। 3 साल की उम्र भाई मेरे से भी सब नुए कहे जाए रियल में। अरे कनिका आप ऑनलाइन अलग दिखते हो, रियल में अलग दिखते हो। तो भाई जिन्होंने रियल में देखा है वो ये चीज़ बता सकते हैं सब, क्योंकि कैमरे का कमाल है भाई। कैमरा कितना पास है हमारे, तो ऐसा लगता है कि ये कितने बड़े होंगे, मोटे होंगे, बट रियल में ऐसा नहीं है। अगर मेरा इतना एक्स्ट्रा ओवरवेट चल रहा होता ना भाई, तो मैं ज़रूर कुछ ना कुछ कर लेती। खैर हल्का टमी बाहर है, उसके लिए करेंगे कुछ। रोज़ ही सोचूँ मैं चाय किचन में रखी है अभी, मैं यूँ सोची है कि इसने मैं पकड़ लूँगी तब आराम से चाय पी लोगे। अरे ये काम देख लो भाई, टांग पकड़नी पड़े। कई बार मम्मी मजाक में तो कह रही कि टांग बांधनी पड़ेगी, फिर यो घड़ी दूर ना जा। जैसे युवान के सामने कोई रोता है तो युवान का क्या रिएक्शन रहता है? युवान, युवान, युवी।
मारे में नहीं कर, मारे मारे, हाँ अच्छा ये मारे ना, मम्मी के पास जाओ, ये मम्मी के पास जाओ, मम्मी को चुप करा मम्मी को। अरे रे क्यों ध्यान ना देता है, इससे पहले इतनी बड़ी हथरिया उठ के आया। देख यूवी, अच्छा, यूवी अच्छा, देख मम्मा को मारे। अरे नहीं हाँ मैं बताऊँ मम्मा मम्मी को मारे, तेरी मम्मी को मारे सच्ची। गुस्सा कर रही है, मारो मत मेरी मम्मा को, है ना? मारे ना, कल रात में भाई हम आते ही सो गए, आते ही थे मतलब तो लाड़ का इतना आया था। आज जाऊंगा बुआ, ये हाथ में दिक्कत नहीं हो रही है। मेरे पास कल इतने फोन आए कि रोहित को ज्यादा लगी है। कल कमेंट भी आ रहे थे बहुत ज्यादा कि बोल नहीं लगा, बोल नहीं तो कुछ ना हो भाई। यो हाथ में उठाऊं ना जब दर्द हो जबरदस्त। तो भाई फिलहाल अभी हम बात करने वाले हैं भाई जो अभी रिसेंटली जो कांड होया है, आपने सुना होगा भाई, हैं? आपने न्यूज़ नहीं सुनी? न्यूज़ नहीं सुनी है बुआ? इतना करड़ा काम हो रहा है आज के टाइम में, देख लिया। दो हस्बैंड वाइफ तना थे घर में, मंगेतर थे। हाँ, अरे पिछले कई महीने तो उनका रिश्ते होने की बात चल रही थी, उनका रिश्ता होगा मतलब सगाई हो रही थी। फरवरी में सगाई हो रही थी, नवंबर में शादी थी। नाम तरकमल नाम थे, केतन। असल में फोन देखना या नहीं देना सकते। तो उसमें क्या हो जो करे वाह उसने किधर लेगी, लोगाई लेगी अपने होने वाले आदमी ने। अच्छा लोहागढ़ कोई फोर्ट उड़ लेगी। लव मैरिज थी, बुआ लव मैरिज तो समझा है ना। लव मैरिज ना थी, अरेंज मैरिज थी। ना थी, अरेंज थी। अरेंज फिर अरेंज में तो कुछ ले जाएंगे दूर दूर, अरेंज ऐसी नहीं मांगी। अरे अरेंज मतलब उनकी सगाई हो रही थी पर किधर घूमने की चले गए होंगे बीच में नू। मन कह दियोगी हाँ घूमने जा रहे हैं कहीं, चले गए घूमने तो ही उड़े जाके पहाड़ी पे धक्का दे दिया अपने मंगेतर का, वो छोरी ने। अपने आदमी को हाँ होने वाले आदमी थे। फिर ये गड़बड़ियों से आत्मा की से न वाह किसी और ने पसंद करे थी, यह बात से चेतन नाम का लड़का था वो। और जब फिर उसने एक कंप्लेंट करी पुलिस में, अब वो ऐसे ऐसे हम ट्रैकिंग पे आए थे यहाँ पे और उसका पैर मतलब बच गया। फिसल गया ना और वो नीचे पड़ गया। जब पुलिस ने छानबीन करी, जब मेरा पता कि वो तो मर्डर है, फिर उसके फोन फान चेक हुए तो उस छोरी ने अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रखी थी, 2000 कॉल्स। अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रखी थी हाँ जब बच कर आई हो कौन 2012 फोन पर। फिर आसपास के कैमरे चेक करवाए ना, दोनों वो लड़का लड़की पाए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पाए। प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही थी उनकी किसी कैफे में बैठ के। के नाम है इन पकड़िए माइक पर। अरे माता मुंह और को बोलो को मन को रहा है तो सुनते लो, जब ये दोनों जने ठा गए, उसका बॉयफ्रेंड भी और वह छोरी भी, तो वह छोरी होगा इसका प्लान था, तो छोरा होगा इसका प्लान था। और सब्जी दोनों हाँ सब्जी दोनों करीब कोर्ट में केस चल रहा है, दोनों जेल में। वह लड़की है ना, वह बहुत अमीर है, और जिससे उसकी शादी होनी थी वो भी बहुत अमीर था। कितने 16-17 करोड़ की तो उनने प्री बुकिंग कर रखी थी शादी की। ये मेरा मैं वहां कहीं काम करियो है काम है। उसने ब्याह नहीं करना था तो वह उनाट जाती
ना की जाए मैं की गेल नहीं करूं और बेरा ये मारन का क्या रीजन दे है बाछोरी बोला हाँ, कभी जैसे उस लड़की ने वो लड़का फेंका ना, ऐसे ही मेरी लड़की को भी वहाँ पहाड़ पर खड़ी होकर के यार ऐसे धक्का मार दो उसको भी। लड़की के पापा ने ऐसे बोल दिया। यूं कही है कि अगर इसने गलत करा है इससे सजा दो, लड़की के पापा ने कही है यह बात तो सही है, जायज बात कर रहे हो। वो आदमी वो पापा सामाजिक आदमी है। हार्ट अटैक आ गया था उसके पापा का कि इसने इतना बड़ा काम कर दिया अगले का धब्बा नहीं लागी अरे नू देखो ना कि एक छोरा खा गई कति बेखाम मार दिया। ये काम है और बेरा के रीजन दे है किसे का एक का बात है नहीं शादी ना करिए, टाल मार देती। अरे नहीं रीजन के दे है विग लगाया करता नकली बाल यो रीजन दिया है उसने कि हमारी मैंने शादी ना करनी थी। नहीं ना करिए, टाल मार देती है। ये छोटी मोटी बात है इनको देखते और भी बात पाओगे, इनको देखते हुए इसलिए अरेंज मैरिज में ही खा जाता। सारी ये बात अरेंज मैरिज थी या मैंने थी हाँ जी मैं वो लड़का मर गया भाई असल में के आज के टाइम में ना था शादी के बाद का भरोसा हाँ और ना था ब्याह से पहले का भरोसा। सही बताऊं तो देखी ये किस्मत की बात है यो मतलब रेयर ऑफ द रेयर केस है यो। लड़की का रिश्ता करके भी लग है और लड़के का भी रिश्ता कर इसी आओ से तेरा के दिखाते हैं तो कोर्ट में मर जा कितने केस पाओगे फिर किस पर विश्वास करें? बेमुख का केस है बेमुख। अरे यार यो तो कति रेयर ऑफ द रेयर केस है। यो तो उसने दिमाग ना था कति भी पता के दिमाग लगाया उसने क्या था कुछ और ना कुछ ना कुछ बात पाओगी। रीजन बस नू बताया कि वो फोर्स करे करता मैंने शादी के लिए मैंने तो मना करी थी शादी की। जब उसके घर वाले फिर कुकर मान के फिर जब फोर्स करे करता तो वो लड़की या भी बात आई आगे लड़की के घर वाले फोर्स कर रहे थे तू जबरदस्ती शादी कर बात लड़की मना कर रही थी। चाहे कोई भी रीजन हो चाहे इस धरती का कोई भी रीजन हो हमने कोई राइट है किसी की जान लेने का। जान लेन का तेरी बंद करिए। ऐसा काम नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। लड़के ने कह दे मैं तेरी गेल शादी नहीं करवाऊँ आप तो चला जाए वो दूर या ये तो समझ को ने आज के टाइम में तुरता फुर्ती में रहे सब नु सोचे है कि मैं क्यों आग गाली हूँ। और उस लड़की के सर्च में भी नू लिखा पाया कि कैसे एक्सीडेंट को एक मर्डर को कैसे एक्सीडेंट की तरह दिखाया जाए। अच्छा हाँ उसने सर्च करके देख रखी थी यह चीज गूगल पे। आते ही फंस गई ना ये पूरी उम्र जेल में रहेगी। सारी शान पतल कर दी होती हाँ दोनों ही रहेंगे जेल में था दोनों जेल में रहेंगे। बॉयफ्रेंड दोनों ने गलती करी है। ना का बॉयफ्रेंड ना रहा। अरे मम्मी वे अमीर है और वो लड़का गरीब है सारी चीज वो उस लड़के पे डालेगी पक्का। अरे वो भी रहेगा क्योंकि वो साथ में कॉल्स पे था उसके। और वो नू पता बहुत बड़ा वकील करा है इसने लड़की ने। जो इंडिया का कभी नामी वकील है। हाँ उनमें तो एक वकील करा है। अच्छा मेरा नाम आशुतोष नाम है के नाम है नाम याद ना। फिर लड़की ने कितना करे लड़की पापा तो होगा वहाँ बेशक भगा दो। हाँ तो कर लिया। अरे उसकी मम्मी ने बोला इसका कसूर हो ना तो जब इसको मतलब करते लड़के के पापा ने बोला ऐसे। हाँ लड़की की माँ ने लड़की की माँ ने ना कही लड़की की माँ तनु है क्या है कि इसके बॉयफ्रेंड ने करा। भाई बॉयफ्रेंड को लोकेशन किसने दी बॉयफ्रेंड ये चीज भी तो है ना। लोकेशन किसने दी बॉयफ्रेंड को उसने तो बताई होगी ना। सॉरी ना एक भाई आड़ा आ जाइए आड़ा है नू है और सलाह कर कथा चालीस हाँ सलाह तो ये है। हमेशा फिर बेटी को थोड़ा पहला उससे छपर माँ बात करनी से और उसमें फिर जो घर का करने देगी से पूरा काम पर भाई बहुत जबरदस्त काम हुआ है। फिर इसलिए लड़के भी शादी ना करेंगे बताइए। ये पता है ये ना को दे लड़का बता पहले लड़की आप अत्याचार है। कोई लड़की क्या करेगी लड़के ने अपने घर बच्चा बनने तैयार नहीं शादी रिश्ता में हाँ रिश्ता में कोई बच्चा बनने तैयार नहीं हाँ बिल्कुल कौन है। हाँ
बाद में रिश्ता चल जाए तो कोई भी चोले की तारीफ ना करता, और ना चलता तो सबसे पहले नाड़ पकड़ा भी चोले की। अब तने रिश्ता करवाया था। ये बापा पढ़िया कर रही भी रास्ते में पढ़ा रहा है सारी अंदर। मन तो कई बार कह दी मत करवाया करो यही ये चीज। बिनु का ना कोई बात है। फिर ताई की भतीजी का भाई अभी हमने जो डिस्कस किया, जैसे फैमिली में डिस्कस होती हैं चीज़ें, वैसे ही डिस्कस किया। सबको बहुत अच्छे से भी याद नहीं था। जैसे हमारे सामने न्यूज़ आ जाती है तो उसके फैक्ट्स उठा के हमने बात कर ली, तो इस चीज़ को दिल पे मत लेना कि किसी को नहीं पता। भाई हर कोई न्यूज़ भी नहीं देखता, इसलिए बुआ जी को भी नहीं पता था इस केस के बारे में। तो भाई इससे है ना हम सबको सीख लेनी चाहिए। हम सबको मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन है बेसिकली, उनको जिनकी शादी नहीं हुई है अभी, कि अगर आपको नहीं पसंद कोई, आप शादी नहीं करना चाहते, बाद में किसी और की ज़िंदगी बर्बाद करने से अच्छा है आप पहले ही उनको मना कर दो कि मैं शादी नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। क्योंकि बाद में तो आपके सामने इतने सारे केसेस हैं। ना मैं अरेंज मैरिज को डिफेंड करूँगी, ना मैं लव मैरिज को डिफेंड करूँगी। ये सब किस्मत की बात है, क्योंकि ना अरेंज मैरिज चलने की श्योरिटी, ना लव मैरिज चलने की श्योरिटी। आज के टाइम पे किसी चीज़ का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि झूठ ऐसी चीज़ है जो अरेंज मैरिज में भी भर भर के बोली जाती है, जो लव मैरिज में भी भर भर के बोली जाती है। शादी के बाद हमें रियलिटी का पता चलता है कि किसने कितनी झूठ बोली, किसने नहीं बोली, चाहे वो दोनों मैरिजेस हों। तो ये एक नेवर एंडिंग डिबेट होती है भाई, लव मैरिज और अरेंज मैरिज की। हम ब्लेम कर देते हैं अरेंज मैरिज होती तो अच्छा होता, ये लव मैरिज भी हो गया, या फिर अगर लव मैरिज अच्छी निकल जाती है तो हम ये सोचते हैं कि अच्छा हुआ अरेंज मैरिज नहीं हुई। तो पार्टनर पे डिपेंड करता है कंप्लीट, या आपको कैसा पार्टनर मिल रहा है। किसी के भाग फूटने हुए भाई, कैसे भी फूट जाए, और किसी के भाग्य में बहुत बेस्ट चीज़ें लिखी होती हैं तो वो उनके भाग्य में उनको वैसे ही मिलती है। तो यही है बस रिक्वेस्ट अगली जनरेशन से, जो भाई, क्योंकि मेरा जो ब्लॉग है वो हर जनरेशन के लोग देखते हैं, छोटे से बड़े तक। तो पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि फोर्स करने का नतीजा आपके सामने है। बच्चे फिर कोई ऐसा गलत स्टेप लेते हैं जिससे पेरेंट्स की ही नाक वो क्या बोलते हैं, मतलब उन्हें ही शर्म आती है, उनकी डिसरिस्पेक्ट होती है। तो अपने बच्चे का साथ दो, और बिल्कुल गलत डिसीजन में बिल्कुल साथ मत दो, क्योंकि ऐसा होता है कई बार कि हम साथ देते हैं तो उसके भी बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो मैंने बोला ना, ये एक नेवर एंडिंग डिबेट है, जिसके फूटने हो वैसे ही फूटता है दोनों केसेस में। तो इसी के साथ मैं करती हूँ ब्लॉग एंड। आई होप आपको पसंद आया होगा। अपने अपने व्यूज़ ज़रूर देना है इस टॉपिक पे। तो ठीक है गाइज, फिर मिलेंगे एक और अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।